नंबर्स बताता हूं। नंबर्स अच्छे बुरे अपनी जगह हैं, रिएक्शन स्टॉक का कैसी पोजीशनिंग है उस पर डिपेंड करेगा। मैं सिर्फ लॉजिकली नंबर्स कैसे हैं उस पर ग्रीन और रेड दिखा रहा हूं, आप ऑब्जर्व करिएगा, स्क्रीन पे ऐड करिएगा। HDFC बैंक ग्रीन लेके चल रहा हूं, पर नंबर से पहले बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाना शुरू करा हुआ है, पर नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। चाहे वो NII हो गजब का 25%, 24.6%, रिटर्न ऑन एसेट का आंकड़ा हो, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी हो, फी इनकम हो, एसेट क्वालिटी हो, सब पे एक बढ़िया टिक मार्क है। मुझे लगता है HDFC बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए ग्रीन, बहुत बढ़िया नंबर्स। लेकिन ये स्टॉक, ये ट्रेड पिछले कुछ दिनों से प्ले आउट हो रहा था, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो। लॉन्ग HDFC बैंक, शॉर्ट ICICI बैंक, ये पेयर ट्रेड बहुत ब्यूटीफुली लास्ट वीक वर्क कर रहा है, तो बाजार अपने आप को पोजीशन कर रहा था HDFC बैंक के नंबर्स के लिए। ये एक दिक्कत, देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा, लेकिन नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। जब मैं फ्राइडे को प्रीव्यू बता रहा था क्या एक्सपेक्टेशन है, तब कहा था कि ये NII के आंकड़े गजब के आने वाले हैं इस बैंक के। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 20% प्लस की, 21% मैंने मेंशन करा था। वो NII का आंकड़ा देखिए आपकी स्क्रीन पे, 25% का जंप, मुनाफा 18.5% बढ़ता हुआ, ये हेडलाइन नंबर्स। रिटर्न ऑन एसेट ऑल टाइम हाई 2.25% के आसपास, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19% से ज्यादा बढ़ता हुआ, कई तिमाहियों के, मेरे ख्याल से 4 या 6 तिमाहियों के हाईस पर कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता हुआ। बाजार की नजर थी फी इनकम, क्रेडिट कार्ड फी इनकम बढ़िया 19.5% का उछाल, एसेट क्वालिटी स्टेबल, बेस्ट इन क्लास, जस की तस, ग्रॉस NPA 1.23, नेट NPA 0.33, कोई बदलाव नहीं। लास्ट क्वार्टर में भी यही एसेट क्वालिटी थी। हां, जो बदला वो स्लिपेजेस थोड़े से एलिवेटेड है। हमारे 5700 करोड़ रुपए से हम एक्सपेक्ट करते 6000 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस होंगे, 6600 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस हैं। एक वो दिक्कत की बात। दूसरी दिक्कत की बात, ओपेक्स आपको बड़ा हुआ नजर आएगा, पर ध्यान रखिएगा HDFC बैंक गजब का ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है। आपने नोटिस करा, इस साल पहले 9 महीने में 841 ब्रांचेस खड़ी कर दी हैं। इस तरह से एग्रेसिव केपेक्स चल रहा है, इसीलिए वो ओपेक्स बहुत ही शानदार नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। बस ये जो पेयर ट्रेड बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा था, कितना ऑलरेडी रिजल्ट को भुना लिया वो एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन HDFC बैंक कोई कंप्लेंट नहीं नंबर से, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर था विप्रो का। विप्रो मेरे लिए कमजोर है। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे विप्रो के बाकी सब अपनी जगह है, मेरी सब इस बार क्योर फोकस कहां है, रेवेन्यू मोमेंटम पे। किसी TCS ने अच्छा एग्जीक्यूशन करके रेवेन्यू मोमेंटम दे दिया, किसी इंफोसिस के लिए कोई और रीजन मेंशन करा गया, थर्ड पार्टी वाला, जो भी हो, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग थे। यहां पे तो वो भी मिस आउट कर गया फिर से। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भूल जाइए, डॉलर में आए, रुपए में आए, कांस्टेंट करेंसी स्थिर होती तो कैसे परफॉर्मेंस, ये कोर परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे 0.6% ग्रोथ आई। एक्सपेक्टेशंस 1% की थी, गाइडेंस दिया था 0.5 से 2% का। आमतौर पे मिड पॉइंट पे आते थे, गाइडेंस के लोअर एंड पे आए। और ये तब हो रहा है जब ये तमाम एक्विजिशन करते रहते हैं, ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी रेवेन्यूज में ऐड करती है, फिर ये परफॉर्मेंस है इस कंपनी का लोएस्ट अमंग पीयर्स हमेशा की तरह। और दूसरी दिक्कत की बात, जो गाइड करा वो और थका, -0.6 से 1% की बात कर रहे हैं। हमने माना था कि 0% से 2% होगी, नो ग्रोथ क्वार्टर होगा शायद अगला, लेकिन ये माइनस में पहुंच गए, ये दिक्कत वाली बात है। हाँ, अच्छी चीज क्या लगी, मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन, बाकी लोग मैनेज नहीं कर पाए मार्जिन्स, इनके मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर रहे, इनके और HCL टेक के। दूसरा, डील का TCV, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, डील्स लेते हैं वो अच्छा रन रेट इंप्रूव होता हुआ, तो कुछ पॉजिटिव्स हैं। लेकिन मेरे लिए थका नंबर है, उछल भी गया तो इसमें कोई मीनिंगफुल बाउंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको थका नंबर मानता हूं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।